हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपी टैट का साइकोलॉजी सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर रेफर्स टू एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू एक्वायर द अप्लाइड नॉलेज। कौन सा कारक एक व्यक्ति की ज्ञान प्राप्ति और उसका उपयोग करने की क्षमता का संदर्भ करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय। बुद्धि का द्विकारकी सिद्धांत किसने दिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्पेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्राइडियन अंडरस्टैंडिंग थॉट्स और मोटिव्स दैट ए पर्सन इज करंटली अवेयर ऑफ और इट्स रिमेंबरिंग इज कॉल्ड एज। फ्राइडियन समझ के अनुसार विचार या उद्देश्यों जिसके बारे में एक व्यक्ति वर्तमान में जागरूक है या याद कर रहा है उसे क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्शियसनेस, जागरूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिमल फंक्शनल डेवलपमेंट इज कॉल्ड। विकास की आदर्श कार्यात्मक स्थिति कहलाती है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचुरेशन चेंज अकर फेयरली प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस कॉन्टिन्यू अंटिल। परिपक्वता परिवर्तन काफ़ी पूर्वीय क्रम में होती है और तब तक जारी रहती है जब तक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एडल्टहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर इज। सर्वाधिक मानवीय व्यवहार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्टेम फ्रॉम डिजायर्स। आगे थोड़ा दिख नहीं रहा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सोसाइटी एस्टैब्लिश टू गवर्न कंडक्ट अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट आर रेफर्स टू एज। एक समाज निहित और स्पष्ट के नियम के अनुसार आचरण और नियंत्रण करने के लिए स्थापित करता है जिसे कहा जाता है नैतिकता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वायर्ड ट्रेड। निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त गुण है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सस्टेन, सूरत की जलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प एजुकेटर्स। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की सहायता करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अंडरस्टैंडिंग हाउ स्टूडेंट एक्वायर्ड नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्किनर डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ। स्किनर के लिए विकास परिणाम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक कॉन्टिन्यूस शेपिंग प्रोसेस, एक सतत आकार देने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेंट कंडीशनिंग एम्स टू कंडीशन व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का उद्देश्य किस प्रकार के व्यवहार को अनुकूलित करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, एमिटेड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट रिजल्ट टू सीम्स इलनेस आर कॉल्ड। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कारकों की परस्पर क्रिया से जो रोग प्रतीत होता है वो क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, साइकोसोमैटिक, मनोदैहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन डिफाइन इंटेलिजेंस एज। हम बुद्धि को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। अमूर्त रूप से सोचने और अनुभव से सीखने की क्षमता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज टू। शिक्षा मनोविज्ञान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एनहांस स्टूडेंट मोटिवेशन, छात्रों की प्रेरणा को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोमेन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का विषय नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। शिक्षा मनोविज्ञान का एक मुख्य सिद्धांत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदित निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर नर्चर डिबेट इन द एजुकेशनल साइकोलॉजी रेफर्स टू द। शिक्षा मनोविज्ञान में प्रकृति पालन विवाद से क्या मतलब होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक्स वर्सेस एनवायरमेंटल फैक्टर ऑन लर्निंग। ज्ञान प्राप्ति पर आनुवंशिकता बनाम पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव। नेचर रिलेटेड है जेनेटिक से और नर्चर रिलेटेड है एनवायरमेंटल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी सुजेस्ट दैट लर्निंग अकर थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड लिमिटेशन।
कौन सा सिद्धांत सूचित करता है कि सीखना दर्शन और अनुकरण के माध्यम से होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सोशल लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस अबाउट थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्शंस इज। सोच, भावनाओं और कार्यों के बारे में चेतना की डिग्री है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएशन ऑफ सेल्फ बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन और सोशल कंपैरिजन इज नॉन एज। स्वयं का मूल्यांकन, प्रतिबिंब या सामाजिक तुलना पर आधारित के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ एस्टीम, आत्म सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज एन एविडेंस ऑफ एन हेरिडिटरी कंपोनेंट इन डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल इलनेस नॉन एज। मानसिक बीमारी के विकास में एक वंशानुगत घटक का प्रमाण है जिसे जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिजोफ्रेनिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इज गिवन बाय। बौद्धिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो बौद्धिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी इंक्लूड्स द डेवलपमेंट एंड परफेक्शन ऑफ टेक्निक्स फॉर मेजरिंग। सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयुक्त पहलुओं में मापने के लिए तकनीकों का विकास और पूर्णता शामिल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, एटीट्यूड एंड ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एडवाइज ए स्कूल बोर्ड ऑन। शैक्षिक मनोविज्ञान एक स्कूल बोर्ड को सलाह देता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, न्यू करिकुलम, नया पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्कूल द चाइल्ड फेसेस। स्कूल में बच्चे के सामना होता है, तो स्कूल में बच्चे का सामना न्यू सोसाइटी से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। निकटतम विकास क्षेत्र की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ले वाइगोस्की के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज रेलेवेंट टू। शैक्षिक मनोवैज्ञानिक प्रासंगिक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल लर्नर कैरेक्टरिस्टिक। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिगत शिक्षार्थी विशेषता का एक उदाहरण है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्लासरूम क्लाइमेट, कक्षा का माहौल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन असेसमेंट इंक्लूड। मूल्यांकन में शैक्षिक मनोवैज्ञानिक की भूमिका में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंजेस और स्टेबिलिटी इन मेंटल एक्टिविटीज सच एज लर्निंग, अटेंशन, मेमोरीज, लैंग्वेज, थिंकिंग, रीजनिंग एंड क्रिएटिविटी। सीखना, ध्यान, स्मृति, भाषा, सोच, तर्क और रचनात्मक जैसी मानसिक गतिविधियों में परिवर्तन या स्थिरता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। थैंक यू।